इस क्वेश्चन में बोला गया है अ साइक्लिस्ट राइड्स अप अ हिल एट कांस्टेंट वेलोसिटी, determine the power developed by the cyclist if the length of the connecting rod of the pedal is 25 centimeter and the time of revolution is 2 seconds. Time of revolution कितना है 2 seconds and the mean force exerted by his foot on the pedal is 15 kg. I think ये 15 न्यूटन होना चाहिए kg की जगह, ठीक है, चेक कर लेंगे। तो पूछा जा रहा है पावर निकालने को, तो सीधी सी बात है पावर का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अब यहां पर जब हम पेडल पे फोर्स लगाते हैं साइकिल के, तो पेडल जो है वो चल नहीं रहा होता है, वो घूम रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर एक तरह से तो रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा, पर हम बिना रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। तो मान लो ये पेडल है, ये पेडल है, और इस पेडल पे हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में पेडल चलना चाह रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो मान लो पेडल का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है और पेडल पे फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। अब पेडल का रेडियस है 25 सेंटीमीटर और इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है 2 सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम पेडल की वेलोसिटी निकाल लेते हैं और उस वेलोसिटी को फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर आ जाएगा, ठीक है। तो पेडल की वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। तो वेलोसिटी हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये आर 25 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 25/100 इंटू टाइम जो है वो है 2 सेकेंड, तो टी की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं यहाँ पे। अब अगर पावर निकालना है तो पावर हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर को लिख देंगे क्या, फोर्स जो है उसको हम 15 न्यूटन लिख लेंगे, तो हो जाएगा 15 इंटू वेलोसिटी हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। तो आई होप इससे आंसर आ जाना चाहिए। अगर ये केजी वेट हुआ तो फिर हमको 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इससे आ रहा है कि नहीं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा 4, और आई डोंट थिंक इससे आंसर आएगा। वो केजी वेट होना चाहिए, केजी वेट होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा देख लेते हैं। केजी वेट होना चाहिए, दिस शुड बी। तो फिर यहाँ पर हमको 15 फोर्स नहीं है, ये फोर्स जो है वो 15 केजी वेट है, तो इसको लिखना पड़ेगा 15 इंटू 9.8 न्यूटन। तो फोर्स विल बी 15 इंटू 9.8 न्यूटन। अब आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए, एक बार इससे ट्राई करके देखते। तो पावर पी कितना हो जाएगा 15 इंटू 3.14, या इसको 22/7 लिख देते, इंटू 4 इंटू 9.8। अब थोड़ा कैंसिल आउट कर लेंगे कुछ चीजें। तो 4 को ये हो जाएगा 2, दिस विल बिकम 11, और 7 से ही अगर इसको कैंसिल करें तो 7 7 7 2 7 7 49, 1.4 हो जाएगा ये, ठीक है। यार बाकी का तो अब फिर कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। चेक कर लेते हैं एक बार इसको। ये हो जाएगा 1.15 इंटू 11 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 2, या दैट्स, ये एग्जैक्टली आ रहा है 115.5 वाट्स। तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। तो कुछ नहीं है, पावर को F इंटू वी करके बस निकाल लो। वी निकालने के लिए 2 पाई r/t लगाना है, क्योंकि पेडल गोल घूम रहा है, सर्कुलर।